इसमें सुना और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजपुरी मूवी शूट हुई है, मूवी का नाम है पंख और वर्ल्ड वाइड पैसा की तरह लग रही है। हमारा पाटिल जी उसकी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कलाकार इस दुबई में और बहुत सारे कलाकार जा चुके हैं और हमारे साथ जो मुंबई से चलकर दुबई मूवी आया है मूवी बनाने के लिए। मूवी का नाम पंख। पूरे रेस्टोरेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और पराग पाटिल के प्रणाम। जी आप जो मूवी बना रहे हैं पंख, बहुत सारे काम और कुछ वीडियो एल्बम भी शूट हो रही है जिसमें सिंपी राजपूत देखा गया, चौहान देखे गए, गोल्डी जायसवाल। तो क्या कहेंगे आप ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कैसे आप पूरे शूट को अंजाम देंगे? वीडियो एल्बम्स में शूट नहीं करता। वीडियो एल्बम वर्ल्ड वाइड कंपनी से हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कंपनी के तहत सिनेमा बन रहा है पंख, जिसका नाम है डायरेक्टर। और पंख ही हम लोगों को भोजपुरी रेस्टोरेंट तक लेकर आया, दुबई तक लेकर आया। तो है ना कि उड़ान आसमान में उड़ी भी होती है जिनके पंखों में चार बहुत वैसी बात है। और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि हम लोग भोजपुरी रेस्टोरेंट में आए पंख के माध्यम से और यहाँ की ऑथेंटिसिटी, यहाँ का फूड। मैं यकीन मानिए कि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ भोजपुरी रेस्टोरेंट में। यहाँ के कल्चर को मैं मिश्रा जी को बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमारे भोजपुरी कल्चर को दुबई में भी आपने जिंदा रखा है और वही है जो माटी की खुशबू होती है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बार बार आना चाहते हैं। मैं भी सोचा चाहता हूँ मैं इस बार को मेरे फैमिली के साथ मेरी फैमिली जॉइन कर सकती है के साथ। सबसे पहले पराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा पराग जी की फैमिली और उनके जो बच्चे हैं। बच्चे तो ज़्यादा अच्छा है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। You have taken out your precious time and come to my restaurant. I'm really grateful to you. Thank you for all your support and cooperation. सबसे पहले तो मैं पहले ही आ चुका था इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पर मेरी फैमिली आई मेरे साथ में थोड़ा वैकेशन स्पेंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जिक्र किया भोजपुरी रेस्टोरेंट। यहाँ के फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ पर के फूड का जायका, स्वाद बिल्कुल माटी की खुशबू है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सबसे पहले मैं आपको दुबई में कहीं ले जाना है और आपको माटी को फील करना है तो भोजपुरी रेस्टोरेंट में चलना है। तो बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़कर चीजें हैं दुबई में, लेकिन जहाँ माटी का स्वाद है और जहाँ अपनापन है वहाँ पर केवल भोजपुरी रेस्टोरेंट। बहुत 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 धन्यवाद पराग। बहुत बहुत धन्यवाद पराग। I would like to invite my wife also. If you would like to say a few words. Firstly, I would like to thank both of you so much for leaving all the glitz and glamour of Dubai and coming here to prepare a very simple restaurant. And as you said, much so I would like to thank you so much for coming here. Thank you so much for inviting us and definitely the food really great. आपको staying in Dubai जो बहुत सारे commercialized है, आपको इतना सारा luxuries food मिलता है, लेकिन कि आप मिस करते हो आपको घर का खाना। तो thank you हमें मुझे ना वापस वो याद दिलाने के लिए चिकन बिरयानी was really good, awesome and the gulab jamun as well. So thank you so much once again for coming. Your restaurant, आपके रेस्टोरेंट में बिल्कुल वेज और नॉन वेज का ऐसा मिश्रण है क्योंकि मिश्रण के करता धरता मिश्रा जी है। मिश्रा जी का मिश्रण जो है भोजपुरी माटी से जुड़ा हुआ वो बिल्कुल अद्भुत है। और जो भी दुबई में आ रहा है या जो भी दुबई में हमारी भोजपुरी माटी से या कहीं से भी इंडिया से आ रहा है उसको एक बार इंडियन फूड और इंडियन टेस्ट
का स्वाद चखना है या फिर मिस कर रहा है वो, तो उसको भोजपुरिया रेस्टोरेंट अवश्य आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज पूरी पंख के दिग्दर्शक जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, पराग पाटिल जी। पराग पाटिल जी, क्या लग रहा है आपको? और भोजपुरी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, आपने भोजपुरी जो फिल्म की है पंख, क्या कहानी है और कैसे आप शूट कर पाए और भोजपुरी रेस्टोरेंट तक पहुंचने का कनेक्शन कैसा रहा आपका? भोजपुरिया रेस्टोरेंट का कनेक्शन हम लोगों का सिनेमा जो था पंख वही था, लेकिन एक बार जब पंख के सारे का क्रू के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बिल्कुल अपनापन, अपने माटी की खुशबू, वो प्यार, वो दुलार, मिश्रा जी का इंडियन टेस्ट में दुबई में मिश्रा जी का मिश्रण खाने का ऑथेंटिसिटी, अपने माटी की खुशबू, खाने का स्वाद। और क्या कहूँ, सबसे पहले बात तो कि दुबई जैसे धरती पर आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ढेर सारा एक्सप्लोर करने के बाद आदमी अपनापन खोजता है। तो जब अपनापन खोजता है तो बिल्कुल माटी याद आती है, और जब माटी याद आती है तो भोजपुरिया रेस्टोरेंट याद आता है। अच्छा, लंदन का एक्सपीरियंस और दुबई का एक्सपीरियंस। लंदन की बात करें तो लंदन में आपने बहुत सारी फिल्में शूट की होगी, और दुबई में जो शूट कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ की लोकल लोगों से या यहाँ के जो अपने यूपी, बिहार और झारखंड से लोग आते हैं, कितना सहयोग रहा और क्या उनका एक्साइटमेंट आपको देखने को मिला यहाँ और लंदन के? यहाँ लंदन के मुकाबले लंदन में बहुत सारा जितना भी आवाम है या लोग हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कल्चर्ड है और प्रोफेशनल है। दुबई जैसे सिटी में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लेबर्स हैं, एक लेबर वर्ग है। तो जब लेबर वर्ग है तो मान लीजिए कि हम भी एक लेबर ही हैं, हम भी यहाँ काम करते हैं, बस हम लोग का थोड़ा स्वरूप डिफरेंट हो जाता है, लेकिन है तो हम लोग भी लेबर ही। तो जब लेबर कैटेगरी से लोगों का मिलना होता है और वो लोग हमारे भोजपुरी सिनेमा को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हमेशा वो लोग यूट्यूब में, यानी वो कुछ लोग मेरा नाम जानते थे जब हम लोग ने लेबर कैंप में शूट किया, कुछ लोग नाम नहीं जानते थे, वो लोग यूट्यूब के वीडियोस मुझे दिखाते कि सर आप यही हैं ना। तो अच्छा लगा। और जब उनको पता चला कि भोजपुरी से संजय पांडे जी आ रहे हैं, श्वेता महारा आ रही है, रोहित सिंह मटरू आ रहे हैं, विनोद मिश्रा जी आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इन किरदारों को हमेशा वो लोग यूट्यूब और पर्दे पर देखते हैं फिल्मों के माध्यम से। जब सामने उनकी व्यथा को जीने के लिए और उनको स्केच करके पोर्ट्रे करने के लिए जब वो लोग स्वयं आ रहे हैं, तो वो लोग और ज़्यादा भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया भोजपुरिया रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग ये कनेक्टिविटी जोड़ पाए। हम लोग यहाँ पर जब दुबई में आए थे तो हम लोग कास्ट एंड क्रू एक डिफरेंट मेस से, पेंट्री से हम लोग खाना ऑर्डर करते थे, लेकिन जब हम लोगों ने भोजपुरिया रेस्टोरेंट का स्वाद लिया तो सारे लोगों ने कास्ट एंड, हम लोगों की 40 से 45 लोगों की क्रू है, हम लोग सब लोगों ने वहाँ से वो खाना कैंसिल किया कि कम से कम लोग अलग दिख रहे हैं, कम से कम खाने की खुशबू और माटी का स्वाद तो मिले। तो वो हम लोगों ने भाभी जी के माध्यम से और मिश्रा जी के माध्यम से भोजपुरिया रेस्टोरेंट में वो स्वाद पाया। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी जब अगली बार आप कोई फिल्म शूट करेंगे? तो लोकेश सर जी और हमारे माध्यम से हम आगे की रणनीति क्या सोचा है आपने? रणनीति आगे की अगर बताई जाए अभी से तो वो रणनीति नहीं कहलाई जाएगी। तो रणनीति यही है कि ये अपनापन है, ये प्रेम है, और इस प्रेम को बरकरार रखते हुए हम लोग यही कोशिश में लगे रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी कल्चर सिनेमा यहाँ पर दुबई में बने
और भोजपुरिया रेस्टोरेंट के माध्यम से वो कनेक्टिविटी लोगों तक पहुँचे। यानी यहाँ पर अगर दुबई में कोई भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है तो कृपया लोकेश मिश्रा जी को कोऑर्डिनेट करें, कनेक्ट करें, तो वो बिल्कुल आपको सारी जायज़ हेल्प, सारी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। लोकेश जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच पराग जी और आपकी फैमिली, मोस्ट वेलकम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन इन योर शूटिंग। और मैं राज नेटवर्क का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप आए, और लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि भोजपुरिया रेस्टोरेंट ये हमारे लिए सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक मिशन है कि बिहार, यूपी और भोजपुरिया सबको एक साथ मिलाकर, दिल में दिल जोड़कर आगे बढ़ाने की मिशन है। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पराग जी और उनकी फैमिली से, हमारे भोजपुरिया रेस्टोरेंट की तरफ से एक छोटी सी भेंट। तो ये देख रहे हैं आप लोकेश मिश्रा जी, भोजपुरी रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं। छोटा सा एक सप्रेम भेंट पराग पाटिल जी को, जो एक फिल्म बना रहे हैं दुबई में, पंख। तो बहुत बड़ा ये एक सरप्राइज होगा। ये भेंट बिल्कुल इन्होंने 2-3 बार कहा कि छोटी सी भेंट, मैं इसको भेंट नहीं, मैं इसको प्रेम कहूँगा। ये है जुड़ाव, ये है लगाव एक माटी से, एक कनेक्टिविटी इंसानों की। अगर आप अपने आप को दुबई में असहाय महसूस करते हैं तो मैं आपको बार बार वापस यही दोहरा रहा हूँ कि मिश्रा जी से कांटेक्ट कीजिए और गूगल कीजिए दुबई में आने के बाद सर्वप्रथम भोजपुरिया रेस्टोरेंट। जहाँ पर आप अपना खाना या अपनापन मिस कर रहे हैं तो आपको भोजपुरिया रेस्टोरेंट में मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। पराग जी ने आगे की रणनीति के बारे में खुलासा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास किसी प्रकार का टैलेंट है और किसी भी कला में आप माहिर हैं तो आप डायरेक्टली राज नेटवर्क या लोकेश मिश्रा जी या राज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं राज नेटवर्क टीवी, दुबई, सोनापुर।